मगरबी हवाओं के सिस्टम ने मुल्क में बढ़ते दर्जा हरारत को बैक गियर लगा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अब्र रहमत। बागों के शहर में बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। बरसती बूंदों से हर शहर निखर गई। फैसलाबाद, पिंडी, भटियां, मुल्तान, चीचा वतनी में बादल बरसे। मियांवाली और दीगर शहरों में भी बारिश। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादलों ने रंग जमाया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी की मुतवक्के। जारी मगरबी हवाओं के कराची पर असरात सुबह के औकात में मौसम अबर आलूद और धुंध का राज रहा। हवा में नमी के बायस मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की शहर कायद के मज़ाफाती इलाकों में बूंदाबांदी की पेश गोई। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भिंडारी ने दलाल दिए। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। सवाल ये है, आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया, 2D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया। उज़ैर भिंडारी ने जवाब दिया, 21D के हवाले से FP अली केस में कुछ नहीं कहा गया। ट्रायल दफात पर नहीं, स्टेटस पर होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और बलूचिस्तान की IMF वफ़द को ब्रीफिंग एजेंडे में शेड्यूल। सुबह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। 2 तरफ़ा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दौरा कराची मनसूख। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का दौरा ज़ाती मसरूफियात के बायस मनसूख किया गया। अली अमीन गंडापुर ने पीर पगारा से मुलाकात करनी थी। सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बारे तबादला ख्याल होना था। मकामी सतह पर कुदरती वसाइल के दरियाफ्त के हवाले से अहम पेशरफ्त। वज़ीरिस्तान ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। स्पिन वार्म 1 कुएं से यौमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फीट गैस दरियाफ्त कर ली गई, जबकि 20 बैरल खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ। स्पिन वार्म 1 कुएं पर खुदाई का आगाज 28 मई 2024 को किया गया था। गैस और तेल की वज़ीरिस्तान ब्लॉक में नई दरियाफ्त माड़ी एनर्जीज की जानिब से की गई। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने मनशियात वसूल करने का रूप भी बता दिया। मुलजिमान को मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। तफ्तीशी हुकाम का खुसूसी टीम इस्लामाबाद रवाना करने का फैसला। मुलजिमान की जानिब से 8 मनशियात फरोशों के नाम भी बता दिए गए।
चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान पहले ही मरहले में आउट। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 237 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। सचिन रविंद्रा ने 112 रन की शानदार इनिंग्स खेली। टॉम लेथम 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट में आज ग्रुप बी का अहम मैच ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सलामती काउंसिल में रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाहां। अमन मुश्तरका मकसद है। यूक्रेन पर अमरीकी करारदाद, वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइंद है। अमन इज्तिमाई, सबकी शमूलियत और जामिया सोच से हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों का इत्तलाक़ बगैर किसी दोहरे मयार के होना चाहिए। पाकिस्तानी मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवा या आइंदा हफ्ते में मुलाकात होगी। रूसी सदर से मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार है। हमारा मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ट्रंप का मौकिफ रूस के नहीं यूक्रेन के मफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी होगी। यूक्रेन से मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं। रूसी सदर का अमरीका के साथ नायाब मातमियात पर ताउन का इशारा। अमरीका के सरकारी और निजी इदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी कटौतियों के इक़दामात से अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के राज अफशा होने का खतरा पैदा हो गया। फरवरी के अवाल में व्हाइट हाउस को एक ईमेल भेजी गई थी जिसमें मुमकिना बरतरफियों के लिए कुछ अफसरान के नामों के साथ निशानदही की गई। CIA अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है कि आया इस ईमेल की वजह से अंडर कोर काम करने वाले एहलकारों की शिनाख्त तो नहीं लीक हुई। बड़े पैमाने पर बरतरफियां साबिक मुलाजमीन के एक नाराज ग्रुप को जन्म दे सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल वारदात। हैकर $1.5 अरब चुराने में कामयाब। एक हैकर ने डिजिटल करेंसी के एक वॉलेट का कंट्रोल हासिल करके इसका मवाद नामालूम एड्रेस में मुंतकिल कर दिया। बाइबिट की जानिब से चोरी के फौरी बाद सारिफिन को यकीन दहानी कराई गई कि उनके क्रिप्टो करेंसी के ज़खायर महफूज हैं। किसी को नुकसान हुआ है तो कंपनी तलाफी करेगी। सारिफिन के $20 अरब के असासे हैं। नुकसान की तलाफी करने की पूरी सलाहियत है। अगले साल सितंबर तक शादी करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। चीनी कंपनी अपने मुलाजमीन को अनोखी धमकी देने पर शदीद तनकीद की जद में आ गई। सुबह शार्विंग में कायम केमिकल कंपनी ने 28 से 58 साल की उम्र के सिंगल और तलाक याफ्ता मुलाजमीन को शादी करने का नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जून तक गैर शादीशुदा रहने वाले मुलाजमीन की जांच पड़ताल की जाएगी और सितंबर में शादी न करने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बरतानिया में मुर्गे की 50 मिनट में 80 बांगे। मालिक को लाखों जुर्माना पड़ गया। बरतानवी गांव के एक शहरी के पड़ोसियों ने शिकायत की कि मुर्ग सुबह सवेरे बांगे देता है। वो सो नहीं पाते और बहुत तंग हैं। मुकामी हुकूमत ने घर के नज़दीक आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला आला लगाया तो इंकशाफ हुआ मुर्ग सुबह महज 50 मिनट में 80 बांगे देता है जो गैर फितरी था। मुर्ग के मालिक को नोटिस भेजा जिसका जवाब ना आया। आखिर हुकूमत ने केस मजिस्ट्रेट को भिजवाया जिसने मालिक पर भारी जुर्माना कर दिया।
पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी, गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। और मारूफ अदाकार हबीब को मदाहों से बचने 9 बरस बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी, हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।